पीछे देख सकते हैं ये पाकिस्तान का नक्शा है, लेकिन पाकिस्तान के नक्शे में आप सोच रहे होंगे कि ये लाल, ये सब्ज, ये काला, ये सफ़ेद, ये ग्रे कलर क्यों फैला हुआ है। तो जनाब ये 2018 का जो इलेक्शन था उसमें जो पार्टी पोजीशन थी वो है किसने कितनी सीटें जीती, रिजर्व सीट्स भी हैं, विमेन सीट्स भी हैं, और जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर पार्टी पोजीशन क्या रही। लाल रंग जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का है, और मजे की बात यह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दिखाई दे रही है 149 सीटों के साथ, और दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और तीसरे पे है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, मुत्तहदा मजलिस अमल, और उसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई थी एक हुकूमत जिसमें शामिल थे उनके इत्तेहादी भी। और ये आप सारे इस नक्शे में देख सकते हैं कि जो भी आपको इन पार्टीज़ के रंग नज़र आ रहे हैं, जो कलर नज़र आ रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है, वही आपको पाकिस्तान के इस नक्शे में भी दिखाई दे रही है। तो अगर हम फैसलाबाद चले जाएं तो फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा नुमाया रंग लाल है, जिससे हम ये मुराद ले सकते हैं, या मुराद लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हकीकत थी वो ये थी कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छाई रही, क्लीन स्वीप कर लिया था, वाइट वॉश कर लिया था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने। मुल्तान अगर हम जाएं तो मुल्तान में भी आप देख सकते हैं वाइट वॉश किया था, रेड वॉश हम कह सकते हैं इसको। और गुजरावाला जिसमें अभी गए भी थे और बड़े पहलवानों वाले रंग भी अपनाए हुए थे मुस्लिम लीग नवाज ने, तो उस वक्त भी गुजरावाला जो है ना वो शेरों का ही गढ़ दिख रहा था। लाहौर की बात करें तो लाहौर में मिला जुला रुझान रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अब जो पार्टी सबसे ऊपर थी अब उसको अपने निशान पर इंतखाब लड़ने की इजाजत नहीं है। तो इस दफा के जो जब नताइज आएंगे, मेरा ख्याल है लाल रंग जो है शायद हमें वो देखने को ना मिले, तो आपके ख्याल में आज़ाद को किस रंग से नवाजा जाएगा? मेरा ख्याल से आज़ाद को अगर मैं पाकिस्तान के झंडे के रंगों में जाऊं, अहमद सब्ज और सफ़ेद रंग होता है, तो मेरा ख्याल से आज़ाद को हम सफ़ेद रंग दे देते हैं।